क्लास में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पढ़े थे और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हम लोग देखे थे क्या वहां तक खोज हो चुका था इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। आपको पता है कि आपको बताए थे हम कि ये सबका खोजकर्ता को याद करने के लिए एकदम आसान सा ट्रिक क्या है, वह है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। अब ये क्या कह रहा है, कहिएगा क्या गजब बात है। ईंट पर नाच मतलब ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसका खोजकर्ता हो गया थॉमसन। कौन हो गया? थॉमसन। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है तो खोज कौन किया? थॉमसन। यहाँ प से हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन और ये आर से हो गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड और यहाँ 9 से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ 6 से हो गया चैडविक। मतलब क्या आप लोग खोज कर दिए थे, हम लोग नहीं, ये लोग खोज कर दिए थे, हम लोग समझ गए थे। अब उसके बाद ये सभी मौलिक कण, मौलिक कण के बारे में आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा क्या बताए थे? मेसॉन बताए थे। इसके अलावा क्या बताए थे हम लोगों को? न्यूट्रिनो बताए थे। यानी बहुत सारे कण, लेकिन इसमें मुख्य रूप से ये 3 कण जो है, ये 3 कण बहुत ही ज्यादा मतलब परमाणु का मौलिक कण है, यानी कि यही फंडामेंटल क्या है इसका पार्टिकल है। तो ये है क्या? अब इससे संबंधित हमने लिखा है मौलिक कणों के संख्या के आधारित कुछ विशेष पद। मौलिक कण की संख्या में जो मौलिक कण है उसकी संख्या के आधार पर इसमें कुछ गुण उत्पन्न हुआ है। जैसे समस्थानिक, जिसको बोलते हैं क्या? समस्थानिक को बोलते हैं आइसोस्टॉक। मतलब क्या? ये समस्थानिक, सम माने स्थान, सम माने बराबर, स्थानिक माने स्थान। इसमें क्या हो? स्थान समान हो। जैसे मान लो यहाँ लिखे कार्बन C6, यहाँ है 12, यहाँ C6, यहाँ पर ये 13, C6, यहाँ पर ये 14। कार्बन के ये तीनों समस्थानिक है, मतलब इसके स्थान परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या के अधिक होने के कारण एक न्यूट्रॉन इससे ज्यादा है यहाँ पे, इससे एक ज्यादा यहाँ पे है। न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण क्या एक गुण उत्पन्न हुआ है? कार्बन में एक गुण आया है समस्थानिक का। तो समस्थानिक पढ़े थे। फिर पढ़े थे संभारिक। संभारिक क्या होता है? संभारिक का मतलब होता है जिसका परमाणु भार समान हो। परमाणु भार क्या हो? समान हो, लेकिन स्थान बराबर हो चाहे नहीं हो, वो क्या होता है? संभारिक होता है। समभारिक मतलब जैसे हमने क्या पूछा था अभी कुछ पहले पूछा था क्वेश्चन कि यहाँ से आर्गन है और पोटेशियम है। आर्गन का कितना होता है? 18। इसका भी परमाणु द्रव्यमान होता है 40। पोटेशियम कितना होता है? 19। इसका ही परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। तो ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है? समभारिक है, क्योंकि इसके भार क्या है, इसके द्रव्यमान क्या है? समान है। तो जब भार समान हो, स्थान भिन्न भिन्न हो, तो उसे कहते हैं समभारिक। अगला था सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या था? सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे कुछ आयन है जो आयनित अवस्था है, परमाणु जो है तत्वों के परमाणु आयनित अवस्था, जैसे मान लो क्लोरीन है Cl-1 और सल्फर -2। यहाँ देखें, इसके अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 17 पर तो होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? माइनस है, इसका मतलब लिया है कहीं से, इसमें आया हुआ है, तो एक जोड़े कितना हो जाएगा? 18। यहाँ देखिए सल्फर कितना होता है? 16 पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 18 पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। फिर हमने क्या पढ़ा? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान। न्यूट्रॉन की क्या हो? समान। न्यूट्रॉन की संख्या कहे तो इसका परमाणु द्रव्यमान और किसके बीच का अंतर? परमाणु द्रव्यमान और फिर किसके बीच का अंतर? संख्या का अंतर। ऐसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे पूछे निम्नलिखित में कौन से युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? सवाल ही आपको दिखाई दे रहा है। देखो अब न्यूट्रॉन की संख्या देखना होगा तो क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाएंगे, वही n निकलता है। n का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो 13 - 6 करेंगे क्या आएगा? 7। इसका देखो 14 - 6 करेंगे कितना आएगा? 8। ये बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन